नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। वायु, जल व थल पर प्रयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। आप आसानी से इस क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हो कि वायु में चलने वाले कौन है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। उसी तरह जल पर चलने वाले कौन है, नाव है, जहाज है, स्टीमर है। और थल पर तो बहुत सारे हैं, बस, कार, ट्रेन, मोटर बाइक। तो आप किन्हीं भी दो दो के नाम लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। तो फिर 5 किलो में कितने होंगे? 5000 मीटर होंगे। जुल्ले पर किसी बच्चे की जो गति है वो कौन सी गति होती है? आवर्त गति कहलाती है। वह कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? आवर्ती गति होती है। यहाँ पे भी कौन सी आएगा? आवर्ती गति। और किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी होती है? वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी होती है? वर्तुल गति। साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है तो फिर वो गति होती है वर्तुल। और जो अपनी स्थान के इर्द गिर्द गति करे वह होती है आवर्त गति। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पग या कदम है वो हर व्यक्ति के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के पैर और उनका कदम है बड़ा होगा तो दूसरे व्यक्ति के पैर और उसके जो कदम है वो क्या होंगे? छोटे होंगे। तो दोनों अलग अलग मापेंगे। पहला कहेगा मेरे तो ये 5 कदम की दूरी है, दूसरा कहेगा ना भाई मेरे तो ये 5.5 की है। तो उनमें डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए वो मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यक्त करो। बढ़ते परिमाणों में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। सबसे छोटा क्या आएगा? मिलीमीटर। 1 नंबर पर क्या आएगा? मिलीमीटर। उसके बाद आएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, और सबसे बड़ा इसमें क्या है? किलोमीटर। सबसे बड़ा इसमें क्या है? किलोमीटर। सबसे पहले मिलीमीटर, 1 नंबर पर मिलीमीटर, 2 पर सेंटीमीटर, फिर मीटर, और सबसे बड़ा क्या है? किलोमीटर है। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी व्यक्ति की लंबाई है 1.65 मीटर, तो इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करो। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, और सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1.65 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। सीधा ही क्या आपके पास बच जाएगा? 165। सीधा ही आपके पास क्या बच जाएगा? 165। उसके बाद इसको मिलीमीटर में व्यक्त करना है तो 10 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में व्यक्त करोगे तो इसको 10 से गुना कर दोगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो 10 से भाग देंगे, 10 से गुना कर दोगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। ये हो जाएगा मिलीमीटर। 165 तो सेंटीमीटर और 1650 मिलीमीटर। इसके बाद छठा क्वेश्चन कि राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी इतनी है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करो। मीटर को किलोमीटर में, मीटर क्या है? छोटी इकाई, और उसको बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो क्या करती हैं? 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो है ऊपर, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3.250 मीटर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कि किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33 सेंटीमीटर है तो फिर उसकी क्या होगी? मतलब प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? तो 33.1 में से अपने क्या कर देंगे?
3 को घटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 30.1। क्या बच जाएगा, 30.1 उसकी लंबाई। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कि किसी चलती हुई बस के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं व असमानताएं लिखिए। कि समानताएं तो ये है कि वो पहिया है और जो पंखे हैं छत के, वो दोनों की गति कैसी है, आवृत गति है, ये तो है समानताएं। लेकिन असमानताएं क्या है, साइकिल तो कैसी गति करेगा, एक सरल रेखीय गति के साथ साथ उसकी घूर्णन गति को दर्शाता है। लेकिन जो पंखा है वो वर्तुल गति, एक ही दिशा में चारों तरफ राउंड लगाता है वर्तीय दिशा में, तो उसकी गति कौन सी है, वर्तुल गति है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कि आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उसमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो देखो, जो लचीला फीता होता है वो फैलने योग्य होता है, उसको आप मापोगे कुछ और, दूसरा मापेगा कुछ और आएगा, इसीलिए हम उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसको जितना भी खींचा गया है तो हमें गलत माप की ओर ले जाता है। कि आप उसको थोड़ा ढीला छोड़ोगे तो भी गलत, थोड़ा सा टाइट करोगे तो और वो बढ़ जाता है, तो उसको अपने सही नहीं माप का उपयोग कर सकते। इसके बाद आवर्त गति के 2 उदाहरण लिखनी है। आवर्त गति, कंपन, गिटार के कंपन, पृथ्वी का घूमना, सरल लोलक, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सारी गतियां किसके अंतर्गत आती है, आवर्त गति के अंतर्गत ही आती है। तो आपके इस 10वें पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।